Hello students, today we'll do the fun they had, first chapter of class 9th. Before you read, let's come to know something about the chapter. The story we shall read is set in the future. When books in schools, as we now know, then will perhaps not exist. Mean the setup of the story is in future. जो कहानी हम पढ़ेंगे वो प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की नहीं है. दिस इज़ अबाउट फ्यूचर. फ्यूचर में इसका सेटअप किया गया है. और ये भी माना जाता है कि जब बुक्स और स्कूल्स, जैसा अब हम स्कूल्स को जानते हैं, बुक्स होती हैं, शायद तब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, होंगी ही नहीं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन अ क्वेश्चन कम टू माइंड. फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे अगर स्कूल्स नहीं होंगे, बुक्स नहीं होंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. डायग्राम दिया है वो शायद आपको कुछ आइडिया दे दे. देखिए ज़रा, वर्चुअल क्लासरूम है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. दिस इज़ स्कूल ऑफ फ्यूचर. रोबोटिक टीचर कुड बी देयर, ई टेक्स्ट वुड बी देयर. मीन जो टीचर हैं वो फिज़िकल टीचर ना होकर, मैन टीचर ना होकर रोबोटिक टीचर हो सकते हैं. बुक्स जो होंगी वो ई बुक्स की फॉर्म में होंगी. तो इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. इसमें ऐसा इसलिए कहा गया है कि 3 बातें ऐसी जो आपको अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं, और कोई 3 पॉइंट ऐसे जो आप चेंज करना चाहते हो, उनको आप लिख सकते हैं. उसके बाद पूछता है, जो ऑथर है वो आपसे पूछता है, हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन ए टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन. कि क्या कभी आपने टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड पढ़े हैं. अब तो कोरोना टाइम में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू हैं, आपने पढ़े हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स. आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप एक ऐसे टाइम को इमेजिन कर सकते हैं. कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन देयर वॉन्ट टू बी रियल बुक्स, देयर विल बी बुक्स ऑन कंप्यूटर्स. हमने ऑनलाइन क्लास ली है, ऑनलाइन क्लासेस में हो सकता है, लेकिन हमारी बुक्स अवेलेबल रही हैं, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. कैन यू इमेजिन दैट टाइम व्हेन देयर वॉन्ट टू बी एनी बुक. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर. आप कौन सी बुक्स को बेटर पसंद करेंगे, जो हमारी आज की बुक्स हैं वो, या जो इस बुक होंगी उनको, किनको पसंद करेंगे. Margie even wrote about it that night. Margie even wrote about it that night in her diary. See, let's explain the chapter, try to understand. Margie is the main character of the story. She is somewhat 11 years, and she is habitual of writing a diary. Just see the date, 17th May 2157. मीन अगर हम आज की बात करें तो लगभग आज से 130 साल बाद की बात है. फ्यूचर में सच है. टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. सो मार्गी इज़ द मेन कैरेक्टर. शी फाउंड अ बुक, राइट, एंड एज शी इज़ हैबिचुअल ऑफ राइटिंग डायरी. जब डायरी लिखते हैं तो डायरी को एक ऐसे फ्रेंड की तरह ही हम मानते हैं, और उसमें अपनी सारी बातों को शेयर करते हैं. तो मार्गी जो है, इवन रोट अबाउट इट. इट किसके लिए आया है ये, अबाउट द बुक. मार्गी ने इसके बारे में उस रात अपनी डायरी में भी लिखा. और क्या लिखा, पेज हेडेड, पेज पर ऊपर हेडलाइन डाली 17 मई 2057, और लिखा टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. आज टॉमी को एक रियल बुक मिली. अब बुक तो रियल ही होती है, बट देखो एक्सक्लामेटरी साइन है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. शी वॉज सरप्राइज्ड दैट दे फाउंड अ रियल बुक. इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, द बुक दैट टॉमी फाउंड. टॉमी कौन है ये मार्गी से 2 साल बड़ा है और उनका पड़ोसी है. तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सैड when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी कहती है कि मार्गी के दादा ने एक बार उसे बताया था कि जब वो खुद एक लड़का था, मीन जब मार्गी का दादा बच्चा था, तो मार्गी के दादा ने उसे बताया था कि देर यूज टू बी टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज एंड मैनी थिंग्स वर प्रिंटेड ऑन पेपर. कागज़ पर सारी कहानियाँ छपती थी, एक ऐसा टाइम था. दे टर्न द पेजेस and Margie surprised because in her time there is no real book. They are habitual of e-text, e-books, virtual classroom they have. They don't have real classroom, real school. They are habitual of these kind of things. So she was surprised to find a real book. They turned the pages which were yellow and crinky.
तो जैसे उन्होंने पेजेस को पलटा, द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली. क्रिंकली मीन क्या होता है? हैविंग फोल्ड्स. तो जो बुक उन्होंने निकाली वो बुक कैसी थी? उसके पेजेस येलो थे और फोल्ड थे, मतलब पेजेस जो थे वो थोड़े थोड़े मुड़े हुए थे. And it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And it was quite funny to see that the words on the book were not moving. They were standing still. बिल्कुल एक जगह थे, कोई उनमें मूवमेंट नहीं हो रही थी, right? And if you know, on the other hand, we can say the books that Margie and Tommy read were online. So in the ebook, how it happens, the text keeps on moving as your screen moves, right? But it was different in the books printed on paper. So that's why they were different. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it for the first time. और क्या कहते हैं, जब इसको वो क्या करते, when they turned back to the page before, जब आगे जाते फिर जब वापस पेज पलटते तो उनको वो वही वर्ड्स नज़र आते जो पहले थे. जब पहली बार उन्होंने, जैसे मान लीजिए आप पेज नंबर 7 पढ़ते हैं, अपनी बुक से पेज नंबर 6 पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, आप चाहे बुक का 40th पेज पढ़ोगे, वापस अगर आप 6th पेज पर आओगे उस पर सेम वर्ड होंगे. सो दिस वॉज क्वाइट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर बोथ ऑफ देम. I mean, you can say when you have a book which is printed on paper, if you flip the pages, you will get to see the same thing written on the pages. On the other hand, in an e-book, the text keeps on changing on the screen, but it was not so with the real book. He said, Tommy, what a waste. जो ये क्या है? Expression of dislike. कहता छी, what a waste. Mean this real book. दिस इज़ फॉर रियल बुक. रियल बुक जो है वेस्ट है वो. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे. क्या कहता है कि जब आप बुक को पढ़ लेते हो तो आप इसको आफ्टर कंप्लीट रीडिंग ऑफ द बुक यू विल थ्रो इट. करोगे क्या? आई गेस वो कहता मुझे ऐसा लगता है कि बुक को पढ़ने के बाद इसको फेंक देते होंगे. आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर. और क्या कहता साथ में कि हमारी जो कंप्यूटर स्क्रीन है दैट वॉज वेरी गुड बिकॉज द सेम स्क्रीन हैज शोन यू मैनी बुक्स and it has the capability or space for many more books. I wouldn't throw it away. And he said that he won't throw his e-book. I won't throw it away. It refers to the e-book. कि मैं e-books को अपनी को फेंकूंगा नहीं. Say with mine, said Margie. Margie agreed with Tommy. She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. She was 11 years and वो टॉमी से छोटी थी तो टॉमी जितनी बुक्स उसने पढ़ी भी नहीं थी टेली बुक्स. He was 13. Tommy was 13 years. His age was 13. She said, where did you find it? Margie asked Tommy where he had found the book. कहाँ मिली? In my house. He pointed without looking because he was busy reading in the attic. Tommy replied to Margie that he found the real book, the printed book, in the attic. Means this, you can say storeroom of his house. And he was so busy, so absorbed in reading that he didn't look at Margie and said so. What's it all about? It's about? Margie asked him what the book was about. Then Tommy replied it was about school. So Margie was scornful. Margie was, you can say contemptuous or showing you think something is worthless, बेकार की चीज़ है, ऐसा एक्सप्रेशन देना. तो मार्गी जो थी उसने ऐसा एक्सप्रेशन दिया एंड बट नाउ सॉरी व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? आई हेट स्कूल. शी वॉज सरप्राइज टू नो दैट द बुक वॉज अबाउट स्कूल. सी क्वेश्चन मार्क. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. हैरान है वो कि स्कूलों के बारे में लिखने में क्या होता है. मतलब स्कूलों में ऐसा है ही क्या कि उसके बारे में लिखा जाए. आई हेट स्कूल. एंड शी सैड दैट शी हेटेड हर स्कूल. Margie always hated school. Margie was a girl who hated her school. But now she hated it more than ever. लेकिन अब स्कूल से वो क्या कर रही थी? पहले से भी ज़्यादा उसको नफरत हो जा रही थी. क्यों था ऐसा? The mechanical teacher had been giving her test after test in geography. जो उसके मैकेनिकल टीचर थे उसको, मैकेनिकल टीचर हियर मीन रोबोटिक टीचर, उसको ज्योग्राफी में एक के बाद एक टेस्ट दिए जा रहे थे. एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector.
और मीन क्या है कि जब तक वो बार बार उसका परफॉर्मेंस जो था वो ख़राब होता जा रहा था, हर बार वो परफॉर्मेंस जो है कम करती जा रही। मान लीजिए टेस्ट में एक बार 10 आए हैं, फिर 7 आ गए, फिर 6 आ गए, तो एवरी टाइम हर परफॉर्मेंस वॉज डिग्रेडिंग। तो उसकी मदर ने उसको सिर को गुस्से से हिलाया एंड सी कोल्ड फॉर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन था? मैकेनिकल, आप मैकेनिक इसको कह सकते हैं। तो Margie's mean you can say as she said that she hated school because Margie's school was not a real one as you people have nowadays. Her school was a virtual classroom. It was not a real school like you people have today. So in the future, when we are thinking the schools will be virtual classroom, there will be machines that will be teaching the children. And Margie hated up this machine because it was giving her so many tests, and in each test her performance was degrading. So her mother was worried about her, so she called the county inspector to set the machine. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. Who is he? The county inspector. The county inspector who came to check the machine, or you can say check the mechanical teacher, he was a little round man, मोटा सा गोल मटोल था, रेड फेस था उसका, and he was having a box of tools with dials and wires. डायल और वायर का उसके पास एक बड़ा सा बॉक्स था. His face was red. He was carrying a big box of tools with having wires and dials. He smiled at Margie and gave her an apple. मार्गी को देखकर हंसने लगा एंड ही हैंडेड हर एन एप्पल, देन टुक द टीचर अपार्ट. तब उसने क्या किया? देन ही टुक द टीचर अपार्ट, टीचर को अलग कर दिया. इट मीन्स टीचर अपार्ट मीनिंग क्या निकालना है इसका? सो ही ओपन द मशीन. ही वॉज देयर टू रिपेयर द कंप्यूटर, रिपेयर द मैकेनिकल टीचर. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again. But he knew how, all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Margie had hoped. Margie ने क्या सोचा था कि once he had opened the computer, Margie wished that he won't be able to close it back. भाई वापस उसको एज इट इज सेट नहीं कर पाएगा, बिकॉज शी डिडंट लाइक द टीचर. सो उसने सोचा कि जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मशीन को, मैकेनिकल टीचर को खोल तो लेगा लेकिन इसको सेट करना नहीं आएगा, बिकॉज शी डिडंट वांट टू स्टडी. बट ही न्यू हाउ, ऑल राइट. बट द मैकेनिकल टीचर वॉज एन एक्सपर्ट वन, एंड विद इन एन आवर he repaired the computer and closed it and made it ready to teach Margie again. And large and black and ugly. It was large, black. For Margie, it was an ugly thing. It has a big screen on which all the lessons were shown. Having a big screen with all the lessons and the questions were asked. और क्वेश्चन भी उससे पूछे जा रहे थे. That wasn't so bad. Margie को लगा इतना भी खराब नहीं है. She felt, or you can say this, see, large and black and ugly. Margie is giving description of the computer. She feels that it is very huge, black in color, and ugly it means she dislikes its appearance. It has a big screen and all the lessons appear on the screen, and many questions are asked to Margie on the same screen, which are difficult for Margie. The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test paper. मीन उसको अपने सारे कंप्यूटर जो स्क्रीन थी उससे हेट नहीं था, लेकिन जिस पार्ट से वो सबसे ज़्यादा हेट करती थी वॉज द स्लॉट, वॉज द यू कैन से गिवन स्पेस था जहाँ मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर सबमिट करने होते थे. शी हेटेड दैट वेरी मच. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वॉज 6 years old. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम मीन जो होमवर्क मार्गी को करना होता था, लिखना होता था, उसे वो पंच कोड में लिखना होता था. ऐसा नहीं था कि पेन पेपर, बिकॉज दैट वाज वर्चुअल क्लासरूम, तो पेन पेपर का वहाँ कोई काम था ही नहीं. तो उसको वो सारा काम पंच कोड में करना होता था, जो उसे तब सिखाया गया था जब वो 6 years old थी, छोटी सी थी. तब उसको जैसे आपको ABC सिखाए जाते थे, तो वैसे ही उसको पंच कोड में वो सारा होमवर्क अपना देना होता था. And her test paper in a particular punch code, that was, you can say punch code is a computing language.
and she had learned the language at the age of 6, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. In no time mean very quickly. और जो मैकेनिकल टीचर था उसके मार्क्स को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर देता. जैसे वो होमवर्क डालती, अपना टेस्ट पेपर डालती, तो मैकेनिकल टीचर डिडंट टेक टाइम, इट कैलकुलेटेड हर मार्क्स इन नो टाइम. बहुत जल्दी उसके मार्क्स को वो सेकेंड्स में कैलकुलेटेड हर मार्क्स इन फ्यू सेकेंड्स. The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. So you can say the inspector had smiled after he was finished. When he was finished, he smiled and patted Margie's head. Margie के सिर को थपथपाया. He said to her mother, "It's not the little girl's fault." He told Margie's mother, her mother, whose mother? Margie's mother. उसने मार्गी की मदर को कहा, "It's not the little girl's fault, Mrs. Jones." कि ये छोटी लड़की की गलती नहीं. आई थिंक दिस जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. कहता मुझे लगा, गियर्ड मीन क्या होता है, जस्ट टू अ पार्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल. कि मुझे लगा कि जोग्राफी सेक्टर जो है वो छोटी लड़की के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा स्पीड दिखा रखी थी उसकी, मतलब ज़्यादा स्पीड उसकी सेट कर रखी थी. दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो हैपन्स. So it was geared to a higher level and it was not as per Margie's level. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level. Now he had settled it up and उसको 10 साल की लड़की के लेवल के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड को सेट कर दिया. एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री. और वो साथ में ये भी कहता है कि जो उसकी प्रोग्रेस है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री भी है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन. दोबारा से मार्गी के सिर को वो थपथपाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. मार्गी वॉज नॉट हैप्पी बिकॉज द टीचर केम बैक. शी हैड बीन हॉपिंग. दे वुड टेक, जैसे मान लीजिए टीचर छुट्टी करते हैं तो बच्चों को भी हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है उनको. लेकिन अगर उनको लगता है कि टीचर आज छुट्टी पे हैं लेकिन फिर आ जाते हैं, तो या जिन टीचर से उन्हें ज़्यादा डर होता है वो बच्चे सोचते हैं कि वो टीचर आज छुट्टी कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. तो मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन हॉपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर. दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली a month because the history sector had blanked out completely. Margie was disappointed. Margie was very sad because she didn't want to learn and she was hoping that take the teacher away altogether. कि वो सोचते हैं कि वो टीचर को हमेशा के लिए लेकर जाएंगे. दे हैड वंस, उसको याद है कि एक बार टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री सेक्टर था दैट हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली. ब्लैंक्ड आउट मीन इरेज्ड, क्योंकि उसका हिस्ट्री सेक्टर वाला पोर्शन जो था वो पूरी तरह से मिट गया था. तो मीन यू कैन से शी इज़ रिमाइंडेड ऑफ द टाइम व्हेन टॉमीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ फॉर द रिपेयरिंग पर्पस. And it was taken away because the history sector was not working properly. So she also thought that it would take near about 1 month to his teacher to get well, but it didn't happen. Mechanical teacher जो था वो जल्दी ठीक हो गया, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसको ठीक कर दिया. That's why Margie was quite disappointed. So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इसलिए वो टॉमी से पूछती है कि कोई स्कूल्स के बारे में क्यों लिखेगा. मार्गी का अपना ओपिनियन है कि स्कूल्स अच्छे नहीं होते. शी हेटेड स्कूल. तो कहती है भाई स्कूल्स के बारे में कोई क्यों लिखेगा. टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. सुपीरियर आइज मीन क्या है यहाँ पर? विद सुपीरियर आइज मीन है थोड़ा सा उसको अपने आप में गर्व महसूस होता है, उसको देखता है. बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो मार्गी को स्टूपिड कहते हुए कहता है क्योंकि ये स्कूल हमारे जैसा स्कूल नहीं है. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. कि ये पुराने समय का स्कूल होता था, आज से लगभग hundreds and hundreds of years ago, आज से सैकड़ों साल पहले जो स्कूल होता था वैसा स्कूल है ये. He added loftily. Loftily mean in a superior way. वो superior way से कहता है कि भाई हमारे जैसा स्कूल नहीं था. एंड प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो, कि अगर आज से 100 साल पहले 200 साल पहले की बात करें तो जैसे स्कूल तब हुआ करते थे ये ऐसा स्कूल है. इट इज़ नॉट द स्कूल लाइक योर्स एंड माइन, जिससे तुम नफरत करते हो ऐसा स्कूल नहीं है. ये ऐसा स्कूल है जिसको जो आज से बहुत साल पहले हुआ करता था. मार्गी वॉज हर्ट, बट मार्गी वॉज हर्ट एट टॉमीज बिहेवियर
And she said, well, I don't know what kind of school they had all that time ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. So Margie जो थी, she was hurt at Tommy's behavior, and she said that she didn't know what kind of schools they had centuries ago. She was curious, wanted to know things, right? And imagined a group of children being taught by human teacher, right? Anyway, they had a teacher. तो जैसे वो टोमी के पीछे खड़ी है, उसके कंधे के ऊपर से झांकते हुए कहती है कि उनका टीचर होता था, जो ये बहुत साल पहले बच्चे होते थे, उनका टीचर होता था. तो श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन. तो टोमी जो है उसने बुक क्योंकि ज़्यादा पढ़ ली है, उसको थोड़ा ज़्यादा पता हो गया. तो डेफिनेटली दे हैड अ टीचर. ये दे कौन है? चिल्ड्रन ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी, जो आप हैं उनके बारे में बात हो रही है कि उनका टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. ये रेगुलर टीचर, रेगुलर मीन हियर जैसे उनके टीचर हैं, ऐसा टीचर नहीं होता था. इट वॉज अ मैन. दिस इज द टीचर. The teacher was not a machine. It used to be a human being who taught them. A man? Question mark. See, how could a man be a teacher? Margie was surprised. A man? अरे a man? How a man could be a teacher? Man कोई मतलब कोई human being टीचर कैसे हो सकता है? क्योंकि उसने तो कभी देखा ही नहीं है. उसके टीचर तो सारे मशीन्स हैं. जब उसको पता चलता है कि कोई ह्यूमन बींग भी टीचर हो सकता है, तो इट वॉज अनबिलीवेबल फॉर हर. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है कि वो बच्चों को जो है, the man who taught the class discussed many things with them. He gave them, assigned them homework and then asked them different questions based on it, just like their mechanical teacher. कि बच्चों को काम देता है, चीज़ें बताता है, explain the things to them, discuss the things with them, give homework to them and then ask questions on the same basis. A man. How could a man be a teacher? कहती है वो, a man isn't smart enough. और साथ में कहती है कोई भी मनुष्य इतना enough, इतना smart नहीं. So it is unbelievable for Margie to think that a man could be a teacher. So she said a man isn't smart enough. Mean a man, a human being or a man teacher is not as smart or intelligent as a mechanical teacher. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो टॉमी कहता है he is. A man is also so intelligent and he also adds that Tommy's father knows as much as his mechanical teacher. कि टॉमी कहता है कि मेरे पिता को भी उतना ही पता है, मेरे फादर को उतनी ही नॉलेज है जितने मेरे टीचर को है. और टॉमी का टीचर कौन है? मैकेनिकल टीचर. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई पेट्स. पेट्स मीन शर्त भी लगाना हो सकता है, आई एम श्योर कि मेरे फादर जो है मेरे टीचर जितना ही जानते हैं. मार्गी वॉजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. मीन मार्गी जो थी इस बारे में बहस करने के लिए रेडी नहीं थी. शी सैड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माय हाउस टू टीच मी. कहती है कि भाई मैं नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज व्यक्ति मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए. सो मीन मार्गी डिडंट वांट टू डिस्कस दिस फर्दर एंड शी डिडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन हु कुड कम टू हर हाउस टू टीच हर. तो टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. जोर जोर से चिल्लाने लग जाता, हंसी के मारे हंसना शुरू कर देता, चिल्लाना शुरू कर देता है. यू डोंट नो मच मार्गी. और मार्गी से कहता है मार्गी यू डोंट नो मच. शी डिडंट वांट, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. कहता है कि टीचर जो है वो घर में नहीं रहता. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर किसी के घर में जाकर पढ़ाए, एक स्पेशल बिल्डिंग होती है, सारे बच्चे वहीं जाते हैं. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग. पूछती है सारे बच्चे एक ही जैसा सीखते हैं. मीन उनका बुक्स वगैरह सेम होती हैं, सब कुछ. श्योर इफ दे वर द सेम एज. टॉमी कहता है कि अगर वो एक ही एज के हैं तो वो एक जैसा सीखते हैं. मीन शी वॉज सरप्राइज, शी वॉज एस्टोनिश्ड एंड आस्क्ड टॉमी दैट डिड ऑल द चिल्ड्रन लर्न द सेम थिंग. एंड टॉमी सैड दैट ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज स्टडीड द सेम थिंग. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट. Sorry, but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. If it teaches and that each kid has to be taught differently. तो मार्गी कहती है, मार्गी refers to a machine teacher and she says that her mother told her that the machine had to be tuned to the level of each boy and girl, right?
because each student has different learning capability, so it has to be taught separately depending on the level of the students. ये बच्चों के माइंड के हिसाब से जो टीचर है उसको एडजस्ट करना पड़ता है, और बच्चों को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो उनके लेवल के अकॉर्डिंग मशीन को सेट किया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तो टॉमी रिप्लाइड इन द पास्ट दे डिडंट डू इट इफ दैट वे, कि भाई पास्ट में ऐसा नहीं होता था, राइट पास्ट में ऐसा नहीं होता था. अगर आप पढ़ना नहीं चाहते थे तो मतलब आपका पढ़ने का मन नहीं करता था तो आप ना पढ़ें. इफ़ यू डिडंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. और मार्गी को भी वो कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक टू रीड अबाउट एनीथिंग अबाउट सच काइंड ऑफ स्कूल्स देयर इज़ नो नीड टू रीड द बुक, मत पढ़ो. मार्गी को वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है मार्गी को लेकर. आई डेंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली. मार्गी कहती मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे ये बुक पसंद नहीं है. शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी. फनी स्कूल्स का मीनिंग क्या है? फनी स्कूल्स का मतलब स्कूल्स का फन नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे इकट्ठे आते थे, एक होमवर्क मिलता था, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते थे, तो स्कूल का जो एटमॉस्फेयर था वो बच्चों के लिए अच्छा था, जॉयफुल था, इसलिए फ़नी स्कूल कहा जाता था. तो यदि शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, कि वो उन स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती है. शी वॉज इनक्विजिटिव एज वेल. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कोल्ड मार्गी स्कूल. उन्होंने अभी अपनी बात जो है मीन यू कैन से दे हैव जस्ट रीड द हाफ ऑफ द बुक व्हेन हर मदर कोल्ड हर एज इट वॉज टाइम फॉर हर टू अटेंड हर वर्चुअल स्कूल. तो कहा कि भाई अब स्कूल का टाइम हो गया है. मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा. मार्गीज एंड मार्गीज स्कूल वॉज इन द नेक्स्ट रूम, नेक्स्ट टू बेडरूम, उसके बेडरूम के साथ ही रूम था. तो उसने अपनी मम्मा को कहा नहीं अभी टाइम नहीं हुआ है और वो स्कूल नहीं जाना चाहती. नाउ सेड मिसेज जॉन्स एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और मार्गीज मदर सेड टू टॉमी दैट इट वॉज टाइम फॉर हिम टू गो टू स्कूल ऑल्सो. तो मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. मार्गी टॉमी से पूछती है कि जब स्कूल ओवर हो जाएगा तो क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ फिर पढ़ लूँ. मीन शी वॉज सो इंटरेस्टेड इन रीडिंग द बुक दैट शी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक विद हिम आफ्टर स्कूल. मे बी ही सेड नॉनचैलेंटली. नॉनचैलेंटली मीन नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, ज़्यादा उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया. कहता हो सकता है. ही वॉकड अवे विस्लिंग, विसल करता हुआ वहाँ से निकल जाता है. एंड द डस्टी बुक ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म. और जो धूल वाली पुरानी सी बुक थी उसको अपनी बाजू में लपेट कर नीचे करके अंडर हिज आर्म एंड ही वेंट ऑफ टू हिज स्कूल. मार्गी वेंट इन टू द स्कूल रूम. मार्गी एंटर्ड हर स्कूल. इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. जो स्कूल था उसका वो उसके बेडरूम के साथ ही था. एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मीन जो उसका स्कूल था इट वॉज अ वर्चुअल क्लासरूम. देयर वॉज अ मशीन टीचर फॉर मार्गी. Right, it was on and waiting for Margie. It was on and it was waiting for her to begin the lessons. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. Every day मतलब रूटीन में होता था कि हर रोज़, मतलब सैटरडे और संडेज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो हर रोज़ मार्गी इसी टाइम पर पढ़ा करती थी. See, this is virtual classroom. Machines are everywhere. No physical teacher, man teacher, human being is there. E-text is there. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. क्योंकि उसकी मदर, क्योंकि मीन क्या है, सैटरडे संडे को छोड़कर बाकी दिनों वो रोज़ पढ़ा करती थी. क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि छोटी लड़कियाँ रेगुलर आवर्स पर अगर पढ़ती हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखती हैं. मीन ऐसा नहीं कि 4 दिन में पढ़ लिया, 2 दिन में पढ़ लिया. अगर रेगुलर भी पढ़ते हैं तो अच्छा उसका रिजल्ट आता है. मार्गी स्टडीड ऑल द डेज. सॉरी, द स्क्रीन वॉज लिट अप. जो स्क्रीन थी वो चमक गई, मतलब उस पर कुछ मैंने मार्गी सेट इन फ्रंट ऑफ द मशीन सिमिलर टू कंप्यूटर एंड द मशीन वॉज टर्न्ड ऑन. स्क्रीन लिट हो गई एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. और जो स्क्रीन थी उस पर आया हुआ था कि आज का जो अर्थमेटिक लेसन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन के एडिशन पे. मीन हाउ टू ऐड द प्रॉपर फ्रैक्शन, द चैप्टर विल बी ऑल अबाउट दैट. प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट. और ये भी इंस्ट्रक्शंस आए हुए थे कि कल का जो होमवर्क है उसको प्रॉपर स्लॉट पर डाल दिया जाए. मार्गी डिड सो विद अ साई. सो मीन मार्गीज लाइफ इज ऑल्सो वेरी मैकेनिकल जस्ट लाइक अ मशीन.
There is no fun in her classroom. It was very dull and boring, just like a machine. So वो थोड़ा सा ऐसे करने लगी. She was thinking about the old schools. She was thinking about the old schools which were told to her by her grandfather. है ना. They had when her grandfather was a little boy. उन स्कूलों के बारे में सोचती है, पुराने स्कूलों के बारे में सोचती है जो उसके दादा के टाइम में थे, जब उसका दादा एक बच्चा था. All the kids from the whole neighborhood came. सारे पड़ोस से बच्चे आते थे. Laughing and shouting in the schoolyard. हंसते चिल्लाते स्कूल में. Sitting together in the school room में इकट्ठे बैठा करते थे. एंड गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और जैसे ही छुट्टी हो जाती थी इकट्ठे घर भी जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. द स्टूडेंट ऑफ द सेम एज यूज टू लर्न द सेम थिंग सो दैट दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क. ताकि एक जैसा क्लास में काम करवाया जाता था ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर पाए. एंड टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बातें करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और जो टीचर थे वो कौन थे? ह्यूमन बीइंग थे. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन when we had fractions 1/2 and 1/4. जो मैकेनिकल टीचर था वो स्क्रीन पर अभी भी फ्लैश कर रहा था. राइट कि when we add 1/2 1/4 को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है. It was going on. Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. मार्गी सोच रही थी कि पुराने ज़माने में बच्चे अपने स्कूलों से कितना प्यार करते होंगे. She was thinking about the fun they had. वो सोच रही थी कि उन स्कूल्स में कितना मज़ा था. द ऑथर एंड्स द स्टोरी विद द टाइटल ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड. मीन्स द फन द स्टूडेंट्स हैड व्हेन दे वेंट टू रियल स्कूल. मार्की जस्ट थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, अबाउट द पास्ट किड्स, what kind of enjoy and happiness they had with each other. Actually, the writer, you can say, want us to realize the importance of schools in our life. It's a place where we come together, meet many students, many children, come to know each other. And if you think it's a bless for you that you are a part of the school, you don't have the mechanical teacher, you have real teacher, you have real friends. You are lucky, so lucky that you have real lessons. Thank you.